नमस्कार। आज हम भारतीय आवासीय रियल एस्टेट बाजार की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अश्विंदर आर सिंह की किताब है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और उसकी एक समीक्षा है। तो आज इस चर्चा में हम इसी समीक्षा से जो ज़रूरी बातें निकलती हैं उन्हें देखेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी में रुचि रखते हैं उनके लिए ये काम की हो सकती है। हाँ बिल्कुल, भारतीय रियल एस्टेट बाजार कई बार काफी उलझा हुआ लगता है। तो ये देखना अच्छा रहेगा कि ये किताब इस समीक्षा के हिसाब से खरीदारों और इन्वेस्टर्स को क्या दिशा दिखाती है, कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो साफ दिखती है समीक्षा में वो ये कि किताब काफी प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। इसमें वो पूरी प्रक्रिया समझाई गई है घर खरीदने की, जैसे सही लोकेशन कैसे चुने, कौन से कानूनी दस्तावेज जरूरी हैं और लोन के क्या ऑप्शंस हैं, ये सब। हाँ, और नहीं, खास तौर पे जो पहली बार घर ले रहे हैं उनके लिए कानूनी और जो फाइनेंशियल पहलू हैं वो बहुत मायने रखते हैं। हाँ। सही डॉक्यूमेंटेशन, लोन की समझ कितनी जरूरी है, ये बात साफ है। बिना जानकारी का आदमी फंस सकता है इसमें। सही कहा। अच्छा, सिर्फ घर खरीदने की बात नहीं है, रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा गया है ना? बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि किताब ये फर्क समझाती है, रेजिडेंशियल यानी रहने वाली प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश का क्या फर्क है, और कुछ ऐसे शहरों का भी जिक्र है जो शायद उभर रहे हैं जहां निवेश के मौके हो सकते हैं। हाँ, और इसको अगर थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो किताब सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने पर ही नहीं रुकती। ये रेंटल इनकम कैसे बनाएं, सही लोकेशन से प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इन रणनीतियों पर भी जोर देती है। रियल एस्टेट को एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का जरिया मानती है ये किताब। लॉन्ग टर्म वेल्थ। और जाहिर है निवेश है तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग भी होगी। समीक्षा में टैक्स प्लानिंग का जिक्र है, कैपिटल गेन टैक्स से कैसे बचें और फाइनेंस के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो पैसे का सही हिसाब किताब रखना वो भी बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त टैक्स नियमों की जानकारी न हो तो काफी महंगा पड़ सकता है। तो ये समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब इन फाइनेंशियल बारीकियों को समझने में मदद करती है। इससे एक सवाल भी उठता है कि भाई कितने लोग वाकई निवेश से पहले इन टैक्स वगैरह के पहलुओं पर ध्यान देते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। अच्छा, समीक्षा में कुछ सेक्टर के अंदरूनी राज की भी बात है, जैसे कि डेवलपर्स से कैसे डील करें, रेरा एक्ट की क्या भूमिका है, रेरा, और प्रॉपर्टी मार्केट में जो फ्रॉड होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। रेरा का जिक्र तो काफी अहम है। हाँ, रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये तो खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून है। समीक्षा ये हाईलाइट करती है कि किताब रेरा जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानूनों का महत्व समझाती है। हाँ। ताकि लोग इस मुश्किल बाजार में थोड़ा सुरक्षित महसूस करें। अच्छा, किताब की कुछ और खासियतें भी बताई गई हैं, जैसे भाषा सरल है, प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं, और लेखक अश्विंदर आर सिंह, उनका अनुभव भी तो है। JLL, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अनारॉक, 25 साल से ज्यादा का अनुभव। हाँ, वो अनुभव तो बहुत मायने रखता है। तो लगता है कि ये किताब पहली बार घर खरीदने वालों से लेकर जो अनुभवी निवेशक हैं सबके काम आ सकती है। बिल्कुल। लेखक का इतना गहरा और अलग अलग कंपनियों का अनुभव वो किताब में दी गई सलाह को विश्वसनीयता देता है। ये लगता है कि सलाह सिर्फ किताबी नहीं बल्कि भारतीय बाजार की जो असलियत है उस पर आधारित होगी। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का सार यही लगता है कि भारतीय रियल एस्टेट में अगर सफल होना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, सोची समझी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए और एक सही नजरिया चाहिए। ये किताब शायद उसी सफर में एक गाइड का काम कर सकती है। हाँ, संक्षेप में कहें तो किताब का मकसद यही लगता है कि पहला घर खरीदने से लेकर एक पूरा प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाने तक का जो सफर है उसे आसान बनाया जाए, और ये भी कि लोग भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि जानकारी और तर्क के आधार पर फैसले लें, इमोशनल नहीं, लॉजिकल। इस सारी बातचीत से एक आखिरी दिलचस्प विचार आ रहा है मन में। समीक्षा में कहा गया है कि किताब संपत्ति को सिर्फ एक घर या निवेश की तरह नहीं देखती बल्कि भविष्य बनाने का साधन मानती है। भविष्य का साधन। अगर कोई प्रॉपर्टी को इस नजरिए से देखे तो रियल एस्टेट बाजार को देखने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। सही बात है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।